सच्चिदानन्दरूपाय सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। उमा कहूँ मैं अनुभव अपोना, सतहरि भजन जगत सप सपोना। कह हनुमत विपत्ति प्रभु सोई, जप तप सुमिरन भजन न होई। कर सकर्म करिए विधि नाना, मन राखिए जहाँ कृपा निधाना। सबको नमस्कार। हम सब गीता सत्संग में 15 दिन से निरंतर आ रहे हैं। सत्संग, सत का संग होते होते प्रभु का संग निश्चित है। हम लोग 15 दिनों से निरंतर 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ रहे। परमात्मा कौन है? परमात्मा कैसे है? परमात्मा सत्य है। नारायण कौन है? सत्य है। शिवम कौन है? शिव कौन है? सत्य है। जब भी परमात्मा का नाम लेते तो उसके सामने सत्य लगाया जाता है कि सत्य कौन है? परमात्मा है। सब खत्म हो जाता है, आखिरी में क्या बोलते हैं उसको? राम का नाम ही सत्य है। तो एक परमात्मा ही सत्य है। वो सत्य चित्त आनंद जो है वो परमात्मा का संग करने के लिए, उसके पास बैठने के लिए, उसका कुछ सुनने के लिए, उसके याद में 1 घंटा हम इधर बैठते हैं, सत्य का संग करते हैं। संसार में जो करते हैं संग, पैसे का संग है, रुपयों का संग है, खाने पीने का संग है, व्यापार का संग है, रिलेशन का संग है, दोस्तों का संग है, अमोद प्रमोद खाना पीना, कुछ ना कुछ संग है, मगर वो नित्य नहीं है। वो नित्य नहीं है। जो नित्य है वो परमात्मा एक ही है। उसका संग करने हम बैठे, क्योंकि वो परमात्मा छिपा हुआ है, दिखता नहीं है। दूध में घी दिखता है क्या? दूध में घी दिखता है क्या? नहीं दिखता। उसको बहन जी कुछ करते हैं, ऐसा सब करने के बाद उसमें से घी प्रकट हो जाता है। उसी तरह ये संसार में परमात्मा है, मगर वो भक्ति से ही दिखने वाले हैं, भक्ति से ही मिलने वाले हैं। क्योंकि हमको भक्ति करना है। भक्ति में क्या होता है? भक्ति में भगवान मैं तेरा, मैं प्रभु तेरा। अभी मैं सबका हूं, संसार में सभी का हूं। जो मेरे को लूट के ले जाने वाला है उसका भी हूं, जो मेरा आदत खराब करने वाला है उसका भी हूं, जो मेरे को जन्म, सभी का है मैं। वो बुलाता नहीं मगर उसका भी है हम। वो थिएटर हमको बुलाता नहीं, आओ, हम फिर थिएटर में जाके बैठ जाते। हम सबके हैं मगर हम प्रभु के ही नहीं है। तो ये धोखा है मेरे जीवन में, धोखा ही है। जो सत्य है, जो सच्चा है, उसका संग मेरे लिए बहुत जरूरी है। घर में पत्नी है, पति को पति ब्रह्मा, पति विष्णु, पति देवो महेश्वरा ये सब बोलती है, मगर पति का एक भी काम नहीं करती, पति का एक भी नहीं सुनती है। बाहर सबका काम करती है, सबका सुनती है। फिर वो पति कैसा लगती है? अच्छा लगती है?
मगर जिसकी है उसका ही नहीं है और जिसके नहीं है उसका सबका करती है, तो उसको क्या लगता? नहीं, जिसकी मैं हूं उसका होना जरूरी है। मैं परमात्मा का हूं, मैं परमात्मा का बनना जरूरी है। सत्य कौन है? प्रभु है। ये माइंड में आ जाना, ये हमारे बुद्धि में आ जाना, ये हमारे समझ में आ जाना, इसके पीछे बहुत ज्ञान की बात है, अनुभव होता है। 100 गायों में एक बछड़ा अपने माँ को ढूंढ निकाल लेता है। इसी तरह इस संसार में हजारों लोगों के अंदर, हजारों कामों के अंदर मैं अपने प्रभु को ढूंढ लूं, अपने प्रभु को फिक्स कर लूं। क्योंकि न मे भक्त प्रणश्यति, भगवान कहते हैं जैसा मेरा नाश नहीं है उसी तरह मेरे भक्तों का भी नाश नहीं है। अरे दुनिया तो इतनी है साहब, अगर से दिमाग में आ गया बच्चे को भी खत्म कर देते। देवकी, वसुदेव देवकी, उसका भाई कंस, देवकी का भाई कौन है? कंस है। बहना को बोलता है विदा करने का समय है, बहना देखो आप ससुराल जा रही है, कुछ भी तकलीफ है तो मेरे को बोलना, कुछ भी तकलीफ आया तो मुझे बोलना, भाई को याद करना। कंस बोलता है मुझे याद करना, मुझे बोलना, मुझे सब बताना, ये सब बोलता। भाई बोलता है किसको? देवकी को, जीजाजी को, बहन को विदा करने के लिए रथ में लेके जाता है। अपने पास भी शादी करने के बाद में दूल्हा दुल्हन को विदा ही नहीं करते क्या? करते हैं। तो तभी भी जो है ना वसुदेव और देवकी को विदा कर रहे हैं, तो भाई कंस लेके जा रहा। आकाशवाणी हो गई कि इसका 8वां गर्भ तेरा नाश करेगा, तुझे खत्म कर देगा। क्या बोलता है? 8वां गर्भ तेरा नाश कर देगा, तेरा काल है बोल के बोलते हैं। तो उसी समय कंस तलवार निकाल के बहन को मारने चले जाता है। किसको? बहन को मारने लग जाता। अभी तक तो क्या बोला? बहन तेरे को कोई तकलीफ आया, कोई प्रॉब्लम आया, तेरे को कोई कष्ट आया तो मुझे याद करना, मैं तेरा भाई कंस, 100 बातें बोल के भी आया। और वो बोलता है कि 8वां गर्भ, 8वां पेट उसको काल रहेगा, मारेगा। तो 8वां है, तो अभी उसको बोला कि 8वां है, वो तो अभी तलवार निकाल के बहन को मार देने चले जाए। बोलते तो बहुत सब कुछ लोग दुनिया में, मैं तेरा हूं, समय आने पर कोई किसी का नहीं होता है, सिर्फ वो राम ही अपना होता है। और वो राम की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है किसी को भी। अरे वही साथ है आपके, हमारे साथ में प्रभु ही है। सब साथ छोड़ देता है मगर प्रभु अपना साथ नहीं छोड़ता। शरीर भी मेरा साथ छोड़ देता है एक समय पर, मगर जीवात्मा के साथ परमात्मा हमेशा साथ ही रहता है। अरे कर ले उसकी पहचान। मनुष्य ही कर सकता, पशु नहीं कर सकता। पशु में वो बुद्धि नहीं है, वो मन नहीं है, वो नहीं पहचान सकता परमात्मा को। इंसान पहचान सकता, और इंसान नहीं पहचाना तो वो भी एक लग्जरी एनिमल है। एकदम लग्जरी एनिमल है वो, जो परमात्मा को नहीं समझ सकता, नहीं पहचान सकता, वो भी एक प्रकार का एनिमल ही है और लग्जरी है। वो पका के खाता, सर के पास तकिया रख लेता। हाँ, पर इसका भी काम वही है, उसका भी काम वही है, खाना पीना, सोना, डरना, बच्चे पैदा करना। वो सेठ साहब का भी जिंदगी उतना ही है, खाना पीना, सोना, डरना, बच्चे पैदा करना, चले जाना। परमात्मा मालूम नहीं। प्रभु, मेरे जीवन में प्रभु, सत्य का संग होना चाहिए। सत्य कौन है? परमात्मा है। वो तेरे साथ में है, देर नहीं है, दूर नहीं है और दूजा भी नहीं है, तेरे साथ में है। और उसके बिना तेरा जीवन ही नहीं है। प्रभु के बिना मेरा जीवन है क्या? फिर प्रभु को कैसा भूल गया मैं? अरे कोई तो याद दिलाते हैं तो याद हो जाना चाहिए। जंगल में शेर है, बचपन में छोटा हो गया, वो बकरियों के साथ मिल गया। बचपन में छोटा शेर बकरियों के साथ मिल गया। अब बकरियों का काम क्या है? मैं करना, थोड़ी देर को डर जाना, पटाखा फूट गया तो डर जाता, बकरी भाग जाता। तो ऐसे बकरियों के साथ शेर मिल गया, तो कभी भी शेर भी मैं करने लग गया।
जैसा संग वैसा रंग, जैसे लोगों के साथ रहेगा वैसे ही वो काम करेगा। वो देखो बड़ा भी हो गया तो भी मैं बोलता हूँ, एक बार एक असली शेर जो है, शेर वो आ गया जंगल में, आ जाता ना। अरे इंसानों के बीच में जंग शेर आ जा रही है आज के ज़माने में, आज के न्यूज़ में, कल के न्यूज़ में, मोबाइलों में देखो शेर आ जा रहे हैं हमारे पास। आ रहे कि नहीं आ रहे? व्हाट्सएपों पे देख रहे हैं शेर आ जा रहे हैं। अरे तो जंगल में क्यों नहीं आएगा भाई, उसका ही जंगल है वो। हाँ शेर आ गया, शेर आ गया तो सब भाग जा रहे, बकरियां तो भाग गए, इसके साथ जो शेर है वो भी भाग जा रहा। वो बोला कि परेशान हो गया कि बकरी भागना जरूरी है मगर ये शेर कैसा भागता। नहीं नहीं कुछ गड़बड़ हो गई, फॉल्ट हो गया। वो शेर को जाके पहले पकड़ा, क्या भाई तू, मैं क्यों, क्या बोल रहा, मैं बोल रहा। हाँ अरे अपना तो जात कैसा है, भोगने का जाके तू मैं कहाँ से बोल रहा। अब समझ में आ गया उसको, बकरियों के साथ है तू हमेशा, इसलिए तू बकरी बन गया। अब उसको पकड़ के ले जाके पानी के छांव के अंदर दिखाया, देख मेरी सूरत तेरी सूरत एक ही है, तू और मैं एक है। मैं शेर की आवाज़ निकालता हूँ, बकरियां भाग जाते, और तू जो है ना मैं कर रहा। कारण ये है कि मैं बचपन से ही बकरियों के साथ पला हूँ। मेरा जीवन भी बचपन से होते ही शराब पिलाना शुरू कर देते माँ बाप उसको। हाँ एमआई को प्रसाद उसको चटाते हुए, अब बड़ा होने के बाद भी वही बन जाता। भोगे रोग भयम, क्या हो जाता उन्हें, एमआई का प्रसाद। एक बार इसको स्टार्ट करते थे उन्होंने, फिर अलादुर जाते रहता। बराबर कहाँ गया, दुकान में गया, नहीं अलादुर जा रहा, एमआई का दर्शन कर, एमआई का दर्शन करने नहीं जा रहा, वाटी बोटी रोटी ये चलता। शुरू कौन किए, आप ही तो शुरू करें, फिर सर को हाथ आप ही लगा लेते, क्या हो गया मेरा बेटा ऐसा हो गया। खा पी के तो आता ही है, और ज्यादा हो गया तो एक्सीडेंट भी कर गया या किसी से झगड़ा करके आता। नाम किसका, एमाई। काम का है अपने काम, क्या काम करना, बस बॉटला खाली करके आना। संग क्या है तेरा, तेरी आदत किधर है, तू करता क्या है बता। वही काम करता, खाना पीना मजा करना, खाना पीना मजा करना। बकरा बन गया, बकरा। उपनिषद के उद्गारों को हंसी उड़ाते देखा, उपनिषद के उद्गारों को हंसी उड़ाते देखा। शेर सिंह सूत को बकरा बनते मैं करते देखा। हिम्मत की बात क्या करूं, पल पल विचलित होते देखा। तब मैं कहता हूं भाई ईश्वर को रोते देखा। ईश्वर भी रोता है, ईश्वर भी रोता है। उपनिषद के उद्गारों को हंसी उड़ाना, बड़ों की हंसी उड़ाना। विपत्ति आ गए तो पल पल विचलित हो जाना। शेर के बच्चे को बकरी बनते मैं करते देखा। तब मैं कहता हूं भाई ईश्वर को रोते देखा। ईश्वर भी रोता होगा। मानव खराब हो गया ना जाति, तो ईश्वर रोता है। घर में कुछ भी खराब हो गए तो माँ बाप को तकलीफ नहीं होती, मगर बच्चे खराब हो जाते हैं ना तो माँ बाप रोना शुरू कर देते। क्यों, संग नहीं मिला उसको। संगे शक्ति कलो युगे। क्या होता है, संग जबरदस्त होना चाहिए, तेरा बैठक जबरदस्त होना चाहिए। अभी बैठक बहुत होते हैं, अब बिल्डिंग के चढ़ के देखो, थोड़ा दूरबीन है तो भी ले लो, सब जगह घुमा के देखो, कोई कैरम बोर्ड खेल रहा, कोई पत्ते खेल रहा, कोई शराब पी रहा, कोई नाच रहा, कोई सो रहा, सुबह भी सो रहा, दोपहर में भी सो रहा, शाम में भी सो रहा। क्या है, जीवन को भोगवादी बना दिए, हमारा ये गोडाउन बना दिया। मैं पहले ही बोला ये हमारा गोडाउन हो गया, हर चीज इसको अंदर डाल देते हैं, फिर वो परमात्मा का आनंद नहीं मिलता। परमात्मा का आनंद मिलना है, परमात्मा का अनुभव मिलना है, तो सच्चिद आनंद का जो अनुभव करना है, ब्रह्म ज्ञान का अनुभव करना है, तो ये इससे काम नहीं चलेगा। स्वल्प आहारम अल्प आहारम स्वल्प निद्रा योगिनो परमम भव। अल्प आहारम स्वल्प निद्रा। अल्प आहारम, हमारा आहार कैसा होना चाहिए, अल्प होना चाहिए। अल्प आहारम स्वल्प निद्रा, कुत्ते की नींद के जैसा। अभी सो गए, हो गया खत्म, फिर जाग के काम पे लग जाओ। अभी सुबह में भी सोता है, रात में भी सोता, दोपहर में भी सोता, दिन में भी सोता, रात में भी सोता, फिर बीमार तो पड़ता ना, तब तो सोता ही है।
सोता जीवन चल रहा, जागता जीवन है नहीं। भोजन कभी भी भोजन ही भोजन ही भोजन ही, भोग भोग भोग, तो क्या होता मन में ना, आनंद मिलने का जो चीज है ना वो मिलता नहीं, ढक जाता। इसीलिए बोलते हैं योगी का गुण कैसा है, योगी को आनंद मिलता है। क्यों मिलता है? स्वल्प आहारम अल्प निद्रा, छोटा ही करता है वो, छोटा नींद लेता है, छोटा भोजन करता है, फिर आनंद परमात्मा का लेता है। और हमारे जीवन में कैसा हो, बंडी पे खाना अलग है, घर का खाना अलग है, दोस्तों के साथ खाना अलग है, खाने के बाद तो पचाने के लिए फिर दूसरा खाना है, इतना खा लिया, फिर खाने को पचाने के लिए जूस पीना है, जूस को पचाने के लिए पान खाना है, पान को पचाने के लिए फिर कुछ गुटखा खाना है। इतना खाने का है भाई मेरे को, खा खा के हमने इसको गोडान बना दिए। भोगे रोग भयम, फिर खाने के बाद क्या हो जाता है? भोगे रोग भयम, क्या का डर लगता है? बीमारियों का डर लगता है। जितने भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट है ना, होटल है ना, वो आज जो है ना दवाखाने बने हुए। देख लो दुनिया का नजारा देख लो, अन्नपूर्णा होटल था वो, आज केयर बन गया। वो प्रेसिडेंट होटल था, आज वो भी दवाखाना बन गया। जितने भी सावजी कुमार में पुराने लोग हैं, जितने भी आज दवाखाने हैं ना, वो पहले होटल थे, वो पहले होटल थे। होटल का मतलब मस्त खाओ पियो मजा करो, खाना नहीं बोलो, खाना है, इतना खाना है, जीवन पूरा खाने के लिए लगा दिए, जीवन पूरा खाने के लिए लगा दिए। फिर वो आनंद जीवन में जो मिलने वाला है नहीं मिलता। तो ऐसा जो समाज हो जाता है, ऐसा जो लोग हो जाते हैं, ऐसा जब होता है तो क्या होता मालूम है ना, एक राजा थे कि जीवन में मैं भोगी बनूंगी, रोगी बनूंगी, योगी बनूं। 3 प्रश्न है आप सबके सामने, हमारे सामने 3 प्रश्न है। सब मेरे ही लोग हैं इधर, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। जीवन 3 प्रकार का बीत रहा है, एक भोग, एक रोग और एक योग। मुझे योगी बनना है कि रोगी बनना है कि भोगी बनना है, ये आप निश्चय करना। रोगी तो कोई नहीं बनना चाहता। आज देखो सारा संसार रोगी चल रहा है। क्या चल रहा है? कोरोना, रोगी, सारा संसार क्या हो गया? रोग हो गया। रोग उठा उसको, क्या हुआ? रोग उठा उसको, पैदा आ गया, रोग उठा उसको। बोलते ना सारी दुनिया कुछ रोग उठ गया, ऐसा हो गया। और रोग दिख रहा भी नहीं, कुछ नहीं करे, रोग लग गया। क्या मान, रोग का जीवन है या भोग का जीवन है? रोग तो नहीं लगा किसी को, वो भोग में लगा हुआ ही है। और जो भोग में लगे हुए हैं, कुछ रोग में लगे हुए, कुछ लोग योग में लगे हुए, ये योग है। योग यानी कि परमात्मा का संबंध, परमात्मा की पहचान, परमात्मा का इशारा, भगवान का प्यार मुझे समझने के लिए इधर बैठे। ये हाल नाचने गाने के लिए नहीं है, दावत का नहीं है, ये प्रभु के लिए बनाया। प्रभु का सत्संग करेंगे, 1 घंटा प्रभु के लिए बैठेंगे, इसलिए मैंने बनाया। 4 बिल्डिंग है, 4 बिल्डिंग में इतना कोना मैं प्रभु के लिए दे दिया। प्रभु तेरा काम करूंगा। मेरा जीवन 168 घंटे एक हफ्ते में लगते हैं, 1 घंटा मैं प्रभु को दे दिया, प्रभु के लिए। प्रभु का होना चाहिए। वो राजा था ना, बोला कि क्या हो गया दुनिया को, किसी का भी पेट नहीं भर रहा, किसी का भी पेट नहीं भर रहा, खाली है। समुद्र में क्या भी डालो खत्म, अग्नि में कुछ भी डालो खत्म, भरता ही नहीं, पूर्ण होता ही नहीं। कितना खाएंगे, कितना भरेंगे? गोडान तो डालते जाओ, बंद ही नहीं हो रहा, बस नहीं हो रहा। बोल रहा क्या किसी का पेट बस है? बोल रहा। फिर क्या करेंगे? एक राजा को आ गया बात समझ में। एक बस्ती में, एक शहर में एक युक्ति निकाला। क्या बोल करके? भाई ये बकरा है, ये बकरा है, जो भी व्यक्ति, जो भी आदमी इस बकरे को पेट भर के खिला के लाएंगा ना, मैं इसको आधा राज्य दे दूंगा। कथा ध्यान से सुनना, इसमें कुछ रहस्य की बात है। एग्जाम्पल देते, दृष्टांत देते ना, कुछ उसके अंदर ज्ञान रहता। वो काल्पनिक भी हो सकता, सच्चाई भी हो सकता। एग्जाम्पल इसलिए देते कि बात समझ में आए। परमात्मा राजा है, परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा का आनंद है ना, वो आपको देना चाह रहा भगवान। कब? जब आपके जीवन में ऐसा है तो राजा क्या बोल रहे हैं? वो भी परमात्मा के जैसा ही है। राजा क्या बोल रहे हैं कि ये बकरा है,
इसको कोई भी पेट भर के खाना खिला के लाए ना तो मैं इसको आधा राज्य दे दूंगा। कितना अच्छा लग रहा, आधा राज्य मिल जाए तो। आज के समय में देखो 1000 रुपये मिले तो कितना अच्छा लगता। हाँ, दे दे भाई, पैर पड़ के लेके जाता। तो अभी कैसा है, आधा राज्य राजा का। क्या करना, खाली बकरी को खिला खिला के तो देखो, खिलाओ। और हरा भरा सावन का महीना है, जहाँ देखे वहाँ हरियाली है। देखो कितना हरियाली है, और बकरा भी खाने का ही है, कभी भी मैं करते रहता। उसको जहाँ हरी वहाँ चरी, जितना दिखा उतना खाते ही रहता बकरा को। वो मैं करूँगा, वो सब लोग अपने कारोबार धंधा छोड़ दिए। आधा राज्य जिसको मिलने वाला है वो दूसरा कुछ काम करता है। सब लोग लाइन में ठहरे हुए, लेके गए, चल बेटे बकरे चल। उसको कितना खुलाया, लाड़ कर रहे, मेरे राजा, मेरा गोपाल, मेरा नन्ना, मेरा लाला, मेरा वो, ये बोल के गाँव को लेके जाके जंगल में लेके खिला रहे। खा बेटा खा, तू खाया तो आधा राज्य मिलने वाला है, पेट भर के खा। उसका पेट भी सहला रहे, उसको सेवा भी कर रहे, उसके हाथ पर हाथ भी फेर रहे। खा खूब खा। अब खा लिया उन्होंने। अब खाने के बाद अब चलो लेके जाने, पेट भर गया उसका, खाया ना बहुत खाने का। अब उसके बाद मुंह ये कर दिया तो हो गया, अब उसका पेट भर गया। अब वो बोले कि राजा के पास लेके जाएंगे, आधा राज्य ले लेंगे। और राजा के पास गए, जंगल खत्म हो गया, रोड आ गया, राज्य दरबार आ गया, राजा बैठा हुआ है। तो जब क्या बोलते हैं, राजा जी आ गया, मैं बकरे को खाना खिला के फुल पेट भरा के लेके आया आधा राज्य। उसकी सेवा करा, बकरी की सेवा, वो कुछ नहीं, उसको आधा राज्य होना, आ जाओ दे देता हूँ। तो बकरी को लेके आए। तो राजा वहाँ बैठा हुआ था, एक घास वहाँ पे पड़ा हुआ था, वो घास ले लिया, बकरी के सामने डाल दिया। और बकरी ने घास खा लिया, कहने तो उसका पेट भरा ही नहीं, खा लिया वो घास। पेट भर गया तो कैसा खाता था, नहीं खाता था, पेट नहीं भरा, देखो खाया घास। अरे इसको छोड़ो, देखो मैं गधेड़ हूँ, मैं बकरियाँ ही चलाने वाला, मेरे को मान। वो भी लेके गया, बकरी को क्या क्या नहीं बोला, मेरी अम्मा, मेरी बहन, मेरे गणेश, मेरा राम, मेरा गंगाराम, मेरा तुकाराम, मेरा लाला, मेरा पीला, मेरा हरा। खा पेट भर के, खिला के लेके आया। अब ये रहा मेरे को मिलने वाला, मैं तो पेट भर के खिलाया, वो नहीं खिलाया, मैं खिलाया। लेके आया, लेके आने के बाद में राजा के पास, वही राजा क्या करा, घास लिया, उसके सामने रख दिया। बकरी ने घास खा ली, बकरी है वो, घास खा ली। ऐसा करते करते 100-150 लोग फेल हो गए पूरे। किसी को भी राजा ऐसा ही लगा था क्या, आधा राज्य ऐसे दे देता क्या? थोड़ी सोचने की बात है। आधा राज्य देना यानी कि आनंद देना, परमात्मा का आनंद जो उसके पास है वो जीवात्मा को देना चाह रहा भगवान। तो कैसा लेंगे, ये करो मिल जाएंगे। अब बोले कि उसमें एक है सत्संगी, उसमें एक साधु महाराज है, उसमें एक ज्ञानी है, उसमें एक समझदार आदमी था। ये खेल देख लिया राजा का, उसने क्या किया, ये खेल देख लिया। तब क्या करा कि आखिरी आदमी बचा हुआ है, अब वो भी बोलता है बकरी को ले। इतने जने 99 जने फेल हो गए, ये क्या करेगा, राजा आने वाला नहीं है, कुछ नहीं है। कोशिश 99 बार फेल हो गए, एक बार कोशिश तो करेंगे। वो बकरी को लेके गया, चल भाई बकरी को लेके गया, क्योंकि वो बकरी की सेवा करना, आधा राज्य पाना, आधा राज्य मामूली नहीं। तो बकरी को लेके गया, बकरी को ले दो। अब बोला मेरी सेवा खूब होने वाली है, खूब खिलाने वाले हैं, राजा भी खिला रहा मेरे को, प्रजा भी खिला रही, बस्ती के लोग खिला रहे, गंगाराम तुकाराम, लाल पीला हरा, रिंकू पिंकू टिंकू बोल रहे, हाथ फिरा रहे, खूब खिला रहे। आज बकरे की भी दशा आ गई, बोलते ना एक दिन एक की दशा आती है, बोलते टाइम आ गया, मेरा भी टाइम आ गया, बकरे का भी टाइम आ गया, सब खिला रहे उसको। मरी आखिरी वाला आदमी वैसा नहीं था, लेके तो गया उसको जंगल में, बाद में बेत की छड़ी लेके गया है। बेत की छड़ी उषा टीचर मारते थे, बेत की छड़ी लेके गया, लेके जाके बोला कि अब शुरू हो गया उन्हें, मेरे को खाना है, हरा दिखा भरा दिखा खाना, जहाँ हरी वहाँ चरी। मेरे को क्या खिला रहे, क्या हो गया कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा, सब लोग मेरे को खिला रहे, नहीं तो मेरे को देखते ही काटने वाले मेरे को खिला रहे। अभी तेरे को मालूम नहीं क्या होने वाला है। आप देखो जाके घास जैसा खाने गई, एक छड़ी है इसके पीठ पे फट बोल के फटकारा मिला। आज क्या हो गया मेरे को, आज इन्हों मार रहे, जाने तो गलती हो गई होंगी। फिर खाने गया,
फिर खाने गया तो फिर एक बेत की छड़ी उसके पर पड़ी, फिर खाने गया फिर बेत की छड़ी एक पड़ी। जितने बार वो घास खाने गया ना उतने बार बेत की छड़ी उसके पर पड़ी, मुंह पे तक मारा उसने। खाएगा खाएगा घास, फिर एक पड़ी, खाएगा फिर एक पड़ी, खाएगा फिर। इतना मार खाने का मतलब अब क्या खाएगा वो? खाता? अरे जरा थाली जो है ना ऐसा लेके जरा ऐसा रख दिए तो कोई नहीं खाता खाना। अब इसको इतने मार पड़ने के बाद तो खाती। मैं जिम्मी को देखो जरा दूसरी जगह बंद है नहीं खाती हो, एक एक को एक एक रहता। अब इसको इतना मार पड़ने के बाद में क्या खाती हो? नहीं खाती। अब फिर पढ़ने खाए तो मार पड़ने वाले, अब तैयार हो गए होने। अब नहीं 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 खाऊंगी, नहीं खाऊंगी। अब बच्चों को लकड़ी रख दिया, राजा बकरी को ले, गंगाराम है ना जो अपना सत्संगी भाई, वो क्या करा लेके सीधा राजा के पास गया। अब बोला कि आ जा भाई तू भी आ जा, लास्ट है अब तेरा भी फाइनल हो जाता। बकरी को लेके आया, लाने के बाद में बोला कि खिला दिया, पेट भर गया। सब 99 जने वही करे तो वही करेगा ना वो भी। अब बोला कि राजा जो है ना वहाँ घास का जो बड़ा हरा भरा स्पेशल घास है वो भी, क्योंकि ये खिलाए तो ही आधा राज बच जाता उसका, नहीं तो चले जाता। जरा स्पेशल कौला कौला अच्छा हरा भरा घास है लेके आके अच्छा जो है ना बकरी के सामने डालते, हाथ जोड़ दी बकरी, आने वाली नहीं है वो तो खाएगी तो एक पड़ने वाली है, उसको एक बेत की छड़ी पड़ने वाली है। अब बोले अम्मा नहीं खाना बोल के, उसको मालूम हो आप खाए तो मार पड़ती बोल के। खाई क्या उन्हें एक घास तो भी, एक घास का टुकड़ा नहीं खाई, कुछ भी नहीं खाई वो बकरी। नहीं खाने के बाद में आधा राज्य किसको मिल गया? वो आखिरी आदमी को मिल गया, सत्संगी को। आधा रात देना पड़ा राजा को, क्यों? वो बकरी खाई नहीं ना, यानी कि इसका पेट भर गया। हमारा भी जीवन ऐसा ही है, एक घंटा भी हम छोड़ नहीं सकते। बकरी के जैसा हमको खाना ही खाना है। फिर आनंद कहाँ से मिलता भाई? ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानम मूर्तिम कहाँ से मिलने वाला है? भगवान का रूप शांताकारम भुजग शयनम। भगवान कैसे? मैं शांताकारम हूँ। हम लोग देखो अशांत है, रात में अशांत है, दिन में अशांत है, दुकान में अशांत है, घर में अशांत है, रोड पे अशांत है, अशांति अशांत है। खाने के टाइम पे अशांत है, सोने के टाइम पे अशांत है। चिंता तुरानाम सुखम न निद्रा। चिंता है, चिंता तुरानाम सुखम न निद्रा। सुख है ना निद्रा है, क्यों? चिंता लग गई हमारी, है क्या? अभी देखो एक घंटा आने के लिए बोलो, टीवी सताता, दोस्त सताता, घर में माँ बाप तो भी नको बोलते, कोई ना कोई नको बोलते, अपना मन तो भी नको बोलता, अपना टीवी नको बोलता, हमारा दोस्त नको बोलता, हमारा भोजन नको बोलता, हमारा पैसा नको बोलता, हमारा व्यापार नको बोलता, नहीं बोलता। एक घंटा नहीं जाना, नहीं जाना, हमारा मन भी ना बोल के बोलता। तो ये मन को सिखाना है, मत खा, एक घंटा घास मत खा, आनंद मिलेगा, परमात्मा का ज्ञान मिलेगा। हमारा आदत वही है, संसार का वही खाना है, संसार में ही घूमना है, दुनिया में ही घूमना है। पर एक घंटा परमात्मा के लिए, प्रभु के लिए, अपने खुद के लिए जब भक्ति करेंगे ना, जब प्रभु के पास बैठेंगे ना, मैं तेरा हूँ प्रभु, फिर प्रभु मेरे बन जाते हैं। एक दुकान के अंदर मैं बहन जी 20,000 की साड़ी पसंद आ गई, उसको 20,000 रुपये की साड़ी पसंद आ गई। CMR तुमसे बड़ा, सबसे बड़ा शोरूम खुलता है बेटा साड़ियों का, सबसे बड़ा, बड़ी कपड़े की दुकान। हाँ हाँ, RS ब्रदर के अंदर वो बहन जी जाती है, साड़ी देखती है, वो पिंक कलर की साड़ी है, बहुत अच्छी साड़ी है, 20,000 रुपये की साड़ी है, उसके पास पैसे नहीं है। सहेलियों के पास किसके साथ भी जाती है, वो 20,000 की साड़ी खुलाती है, देखती है, ऐसा डाल के देखती है, आईने में देखती है, फोटो भी लेती है, सेल्फी भी लेती है, सब करती है, पर वो 20,000 की साड़ी नहीं ले सकती, नहीं है पैसे उसके पास। हमेशा जाती है, सबको मालूम होगा ये बहन जी साड़ी देखती है, मगर ले नहीं पाती, लेती नहीं, पर उसके साथ वाले सब लेते रहते हैं, मगर ये नहीं ले सकते। एक बार क्या हो गया मालूम है ना, उस RS ब्रदर का मालिक एक समय पे, उस समय पे, वो ग्राहक के समय पे आ गया। ऐसा आप नहीं करना, ऐसा एग्जाम्पल है।
हाँ, आ गया। आते सेठ साहब कभी तो आता ना दुकान में, 8 दिन में एक बार, 15 दिन में, ऐसा आ गया। आते में कस्टमर कैसे क्या है देख के चले गए, कैमरे में देखा कस्टमर नहीं ले रहे, क्या बात है, कौन से ये कस्टमर आती है इतने टाइम से देखती है, लेती है, नहीं लेना हो, कुछ के समझे। वो कस्टमर के पर सेठ साहब का ध्यान गया, वो कुंवारा था, शादी नहीं हुई थी उसकी शादी नहीं हुई। एग्जाम्पल है काल्पनिक। तो बोले कि वो बच्ची उसको पसंद आ गई, वो राजकुमार को है ना, वो बच्ची पसंद आ गई कुंवर साहब को, उसकी शादी नहीं हुई थी। वो जो रोज आके 20,500 की दे के जाती है ना, वो बच्ची उसको पसंद आ गई। अब रिश्ता हो गया, क्या हो गया, पूछना होगा, आप देते लेते जो भी है, मंगनी उंगनी जो है ना, पसंद है ना, रिंग सेरेमनी हो गया। वो लड़की उसको राजकुमार को पसंद आ गई, वो राजकुमार उसको पसंद आ गई, रिश्ता हो गया, शादी हो गई। शादी होने के बाद में वो 20,000 की साड़ी क्या 2 लाख रुपए की साड़ी उसकी हो गई, वो साड़ी भी उसकी हो गई। जो आप सोच के रखे तो वो मेरे को साड़ी चाहिए, शादी होने के बाद में, उसकी पत्नी बनने के बाद में वो साड़ी उसकी हो गई। उसके अंदर 2 लाख रुपए की भी साड़ी थी, वो भी उसकी हो गई। सारा दुकान उसका हो गया। RS ब्रदर्स जितने हैदराबाद सिकंदराबाद इंडिया में है, वो उस दुकानों की मालकिन बन गई। कैसा बन गई, आप 20,000 की साड़ी नहीं ले पाए थे, फिर अभी 20,000 की 2 लाख रुपए की भी साड़ी ले लिए, सारे दुकानों के मालकिन बन गई। क्यों, वो सेठ साहब की पत्नी बन गए। आप आज जीवन में कुछ चाहिए तो कुछ मिलने वाला है नहीं, आपके पास आता मर चले जाता, मर असल कब बनेगा, जब मैं प्रभु का बन जाऊंगा। जब मैं प्रभु का बन जाऊंगा ना, सारा विश्व सारा ब्रह्मांड वो मेरा हो जाएगा। मैं कब प्रभु को पसंद आऊंगा, मेरे अंदर कुछ अच्छे गुण होना चाहिए ना, मैं कुछ अच्छा दिखना चाहिए ना, मेरा कुछ अच्छा लगना चाहिए ना, तब वो भगवान मेरे को पसंद करेगा, लेगा कि राजकुमार मेरा है बोल के कब बोलेगा। तेरे अंदर संस्कार होना, स्वाध्याय होना, मातृदेवो भव होना, सत्यम वदा होना, धर्मम चरा होना, मर्यादा होना। जीवन में कुछ नहीं है, क्या भगवान अपनाएंगे मेरे को? नहीं, मेरे अंदर कोई सद्गुण होंगे, अच्छे गुण होंगे, तब भगवान मुझे अपनाएंगे। योगक्षेमम वहाम्यहम, भगवान अपनी गोद में लेके फिरते हैं। शादी से पहले वो बेंजी ब्यागा लेके ढोके जाती थी, कहाँ पे, रेलवे स्टेशन पे, परेशान होके 4-4 ब्यागा लेके जाती थी। शादी हो गई, मैका जाने का है, पति उसके ब्यागों को ढो के लेके जाता। पति खाली पर्स संभालती है, कान में मोबाइल रहता है, 2-2 बैग पति देव लेके जाता है, पत्नी आराम से चलती है। शादी से पहले 4-4 बैग वो लेके जाती है, व्हील वो खींचने वाला बैग, उठाने वाला बैग, टाइट होके जाती है। शादी हो गया, पति लेके जाता है। क्यों, पति को संभालता है, पति का योगक्षेम, पत्नी का योगक्षेम वहाम्यहम। अब उसका पति है, उसके गले में पीला धागा है। जिसके गले में पीला धागा होता है ना, बुरी नज़र उसके पर नहीं पड़ती। आज थोड़ा समय लग रहा, आखिरी है। पीला धागा जिसके गले में नहीं है ना, सबकी नज़र उधर जाती है। जिसके गले में पीला धागा है, दूर हो जाते हैं, ये भाई उसका पति है। मेरे गले में भी पीला धागा आना चाहिए, भक्ति का। भक्ति करेंगे तो पीला धागा आएगा, भक्ति नहीं करे तो पीला धागा नहीं आता। बस्ती में कुत्ते बहुत फिरते, कुत्ते के गाड़ियाँ आते म्यूनसिपल के, सब कुत्तों को डाल के लेके जाते। जो भी कुत्ता दिखा डालो लेके चले जाते। कुत्तों की गाड़ी आ गई तो सारे कुत्तों को लेके चले जाते। फिर उसके बाद में एक कुत्ता ऐसा रहता, उसके गले में 58 नंबर का बिल्ला रहता, पट्टा रहता और बिल्ला रहता 58 नंबर। दुबला है, पतला है, उसका कलर भी बराबर नहीं है, ऐसा है, दुबला पतला है, कमज़ोर भी है, मगर गले में पट्टा है। म्यूनसिपल वाला उसको पकड़ता नहीं, उसको लेके नहीं जाता। क्यों, उसके गले में पट्टा है, यानी कि उसका कोई मालिक है। और कौन से कुत्तों को लेके गए, तंदुरुस्त कुत्ते, जबरदस्त कुत्ते, ऊंचे पूरे कुत्ते, बढ़िया कुत्ते, जितने भी कुत्ते हैं, बड़े बड़े नाम के कुत्ते, सबको डाल लेके चले गए, सबको डाल लेके चले गए। क्यों, उसके गले में पट्टा नहीं है, उसके गले में
पट्टा नहीं है, उसके गले में मंगलसूत्र नहीं है, उसके गले में पीला धागा नहीं है, उसके गले में भक्ति नहीं है। जिसके गले में भक्ति नहीं है उसके नवग्रह पीछे करना शुरू कर देते। CID है भगवान के, वो नवग्रहों की नज़र पड़ते, फिर महाराज पत्री के लेके 10 जगह घूमना पड़ता, देखो मेरा क्या हुआ, देखो मेरा क्या हुआ, देखो मेरा क्या हुआ। भक्ति करो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उसका स्वयं भगवान संभालते हैं। भक्ति रेवा गरियसी, भक्ति ही नहीं करते हम। भक्ति करो। जिसके गले में पट्टा है वो छूट जाता, कमजोर दुबला है तो भी, और जिसके गले में पट्टा नहीं है, तंदुरुस्त है, हट्टा कट्टा कुत्ता है, तो उसको डाल के लेके चले जाते, क्योंकि वो आवारा है, इसका कोई मालिक है। हम भी जीवन में आवारे बन के नहीं फिरना, मेरा भी कोई मालिक है, रामदास बन के चलना चाहिए, भगवान के बन के चलना चाहिए। अब भगवान के बनना है, एक ही मैं प्रभु का हूँ। फिर प्रभु मैं तेरा हूँ कब बोलेंगे? आप बोलते जाओ जब वो बोलेगा। शबरी रोज राम को याद करती थी, फूल बिछा करके स्वागत के लिए रखती थी। कभी भी आने दो प्रभु, मैं तो आपको याद करती हूँ। इसलिए भगवान के दर्शन कभी भी होने दो, कभी भी मिलने दो। प्रभु मेरे को कभी भी बोलने दो, तू मेरा, गंगाराम तू मेरा, कभी भी बोलने दो। मगर अब तो हम स्टार्ट करो, प्रभु मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा बोलो। एक ना एक दिन प्रभु भी बोलेगा तू मेरा बोल के बोलेगा। तो इतना कहते हुए आज का सत्संग समाप्त करेंगे। आज सब हमारे घर के लोग आए, ऐसा ही मैं लगता हूँ कि सबको सत्संग मिलना, सबको प्रभु का प्यार मिलना, भक्ति मिलना, सबका जीवन उद्धार। इस जीवन में आए, मनुष्य जीवन में आए, हमारे पास गीता है, भागवत है, वेद है, पुराण है, बड़े लोगों के संस्कार है। इसका भी एक दिन बैठ करके हम थोड़ा विचार करें तो हमारे बड़े लोग भी खुश हो जाते हैं। एक छत के नीचे सब लोग बैठते हैं ना, तो भगवान भी उसको देखता है, भगवान भी उसको देखता है, क्योंकि ये परिवार है, शिव का परिवार है। यहाँ पर आने के बाद में सब एक हो जाते हैं। अभी बोलना बहुत है, आप सुन रहे भी अच्छा, मगर क्या करेंगे, समय के अनुकूल 1 घंटा हमको देना है। ऐसा सोच रहे कि फिर संडे 1 घंटा ऐसा हम सत्संग रखेंगे। आप भी पतिदेव को, 100 जी को बोलना, चलो 1 घंटा जाएंगे स्वाध्याय, 1 घंटा सत्संग। सबको बोल सकते हैं चलो 1 घंटा। हम जावत नहीं जाते। कौन आने वाला है हमारे साथ? कोई आने वाला नहीं है, सिर्फ राम ही मेरे साथ है, तो उसकी भी बराबर करना चाहिए। सब जगह बराबर दूर दूर जाते, पर 1 घंटा स्वाध्याय के लिए, सत्संग के लिए 1 घंटा निकालना है, वो अपने उद्धार के लिए, अपने विकास के लिए, अपनी पहचान के लिए। इतना कहते हुए आज का प्रोग्राम समाप्त करेंगे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। आरती।